पीना चाहिए, या फिर क्या सभी बीमारियां गौमूत्र पीने से ठीक हो जाती हैं, या फिर गौमूत्र पीना शरीर के लिए नुकसानदायक है। ऐसी कई सारी बातें आजकल इंटरनेट और सोशल मीडिया पे चल रही हैं। खास करके यूट्यूब पे तो गौमूत्र को लेकर बहुत सारी कंट्रोवर्सीज चल रही है कि या सच में इसके कुछ फायदे भी हैं या फिर केवल ये सिर्फ नाम मात्र की दवा है। तो आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि गौमूत्र कब दवा है और कब धोखा। चलिए शुरू करते हैं। आयुर्वेद में 8 तरह के मूत्रों का विशेष करके वर्णन है। उसमें से गौमूत्र के बारे में ऐसा कहा गया है कि ये कषाय, तिक्त और कटु रस का है, अर्थात ये कसैला है, तीखा है और कड़वा है स्वभाव में। इसे आयुर्वेद ने गरम नेचर का माना है। साथ ही इसके तीक्ष्ण, क्षार और लघु गुण कहे हैं, अर्थात इन सारी चीजों को मिलाकर देखें तो जो गौमूत्र है वो गरम है नेचर में। तो वो ऐसे लोगों के लिए ज्यादा अच्छा है जिन्हें अपने शरीर में अग्नि या फिर फायर बढ़ानी है, या फिर ऐसे लोग जो मोटे स्वभाव के हैं, कफ प्रकृति के हैं, जिनको बहुत ज्यादा फैट है, चर्बी है, ब्लॉकेज है, ऐसे लोगों के लिए गौमूत्र के गुण ज्यादा सुटेबल है। आगे एक गुण उन्होंने गौमूत्र के बारे में ऐसे कहा है कि यह मेद्य है, अर्थात इसका ब्रेन पे बहुत ज्यादा एक्शन है। आयुर्वेद में मानस रोग के लिए जो 2 विशेष अध्याय चरक ऋषि ने लिखे हैं, उन्माद और अपस्माद, ऐसे 2 अध्याय हैं। उसमें उन्होंने कहा है कि इन सभी रोगों में गौमूत्र का प्रयोग जरूर करना चाहिए। इसलिए पंचगव्य घी या ऐसे करके कई सारी औषधियां बोली गई है। क्यों? क्योंकि ये मेद्यवर्धक है। तो ऐसे लोग जो डिप्रेशन में रहते हैं या जिनको मानसिक समस्या है, अंधकार में जीवन लगता है, उन लोगों को अगर ब्रेन का टॉनिक यूज करना हो या ब्रेन के ब्लॉकेजेस के लिए कुछ दवा यूज करनी हो तो गौमूत्र उसमें ज्यादा सुटेबल साबित होता है। अब यहाँ एक बात और समझ में आती है कि गौमूत्र गर्म है नेचर में, अर्थात जितनी भी ठंड के कारण होने वाली बीमारियां हैं, जैसे कि हम आयुर्वेद में कह सकते हैं कफ और वायु के रोग हैं, वायु की 80 बीमारियां और कफ की 20 से ज्यादा बीमारियां, 100 से ज्यादा रोगों में गौमूत्र सुटेबल है और उसका प्रयोग हम कर सकते हैं। तो वो कौन कौन सी बीमारियां हैं, उसके लिए आयुर्वेद में एक सूत्र लिख के रखा है और उस सूत्र में उन्होंने सभी बीमारियों के नाम बताए हैं जिसमें गौमूत्र का प्रयोग किया जा सकता है। सबसे पहले वो कहते हैं शूल, गुल्म, उदर, अनाह। शूल, अगर आपकी बॉडी में पेन है, खास करके अगर आपको जॉइंट पेन या फिर कैंसर की बीमारियों का जो पेन है, इस तरह के पेन में जब कोई पेन किलर काम नहीं करता तो उस समय पे गौमूत्र बहुत काम आता है। क्यों? क्योंकि आयुर्वेद ऐसा मानता है शूलम नास्ति बिना वातम, बिना वायु के शरीर में दर्द नहीं हो सकता। और गौमूत्र क्योंकि वायु को कंट्रोल करता है इसलिए शूल में ये बहुत यूजफुल है। इसके बाद कहते हैं गुल्म। गुल्म अर्थात गांठें। बहुत से लोगों को आज के जमाने में गांठों की समस्याएं हैं, जैसे कि पेट में कई लोगों को गांठें हो जाती है, कई लोगों को लाइपोमा होता है, शरीर में बहुत सारी कई जगह गांठें उभर आती हैं, महिलाओं में कई सारी पीसीओडी, इन सभी की समस्याएं होती हैं। तो अगर आपके शरीर में गांठ है तो उसमें गौमूत्र एक इफेक्टिव मेडिसिन आयुर्वेद मानता है। गांठों के बारे में ज्यादा जानकारी के लिए हमने एक वीडियो बनाया है कि गांठ क्यों होती है, वो आप देख सकते हैं। आगे वो कहते हैं उदर अनाह। उदर अर्थात जिनको पेट के रोग होते हैं। आपने ऐसे बहुत सारे लोग देखे होंगे जिनको पेट में गैसेस भर जाती है और उस गैस के कारण उनका पेट एकदम तना हुआ रहता है, पेट में खिंचाव होता है, भारीपन आता है, पेट में गुड़गुड़ करके आवाज आती है। या एक बीमारी होती है जिसे असाइटिस कहते हैं, अर्थात पेट में पानी भर जाना, जिसका कि संस्कृत शब्द है जलोदर। तो इस तरह की बीमारियां जिसमें पेट में बहुत ज्यादा गैसेस भर जाती है, पेट फूगा हुआ रहता है, पेट में पानी भर जाता है, ऐसे में जब उस वायु को या एक्स्ट्रा रिटेंशन ऑफ जो वाटर है पेट में, उन सभी को अगर आपको बाहर निकालना है तब आयुर्वेद कहता है कि गौमूत्र का प्रयोग औषधि के साथ जरूर करना चाहिए। फिर इस सूत्र की अगली लाइन में वो कहते हैं कंडु आक्षी मुख रोग जीत। कंडु अर्थात शरीर में कहीं भी आपको खुजली होती है, ईचिंग की समस्या है, वो चाहे आपको किसी भी फंगस इन्फेक्शन के कारण हुआ हो, बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो, या आपको शरीर में कहीं ना कहीं खुजली होती रहती है और वो खुजली अगर कफ और वायु के कारण है तब तो गौमूत्र उस खुजली को खत्म करने में बहुत यूजफुल है। आयुर्वेद में 18 तरह के चर्म रोग कहे गए हैं जिसे कि कुष्ठ कहते हैं, और उन सभी कुष्ठों में गौमूत्र की बहुत सारी प्रिपरेशन लोकल एप्लीकेशन के लिए कहे गए हैं, तो वो उसमें आयुर्वेद यूज करने कहता है। अक्षी रोग, आंखों के रोग अगर आपके हैं तो भी गौमूत्र उसमें बहुत फायदेमंद है। अब
आयुर्वेद कहता है कि जो आंख है वो पित्त का स्थान है, अर्थात हम जो भी देखते हैं वो पित्त के कारण होता है। और इस आंख को हमेशा कफ से तकलीफ रहती है। अगर आपके आंखों में कफ बढ़ गया तो आपको मोतियाबिंद या फिर आंखों में गांठ होना, ऐसी कई समस्याएं हो सकती हैं। इसलिए आंखों को अगर कफ से बचाना हो और आंखों का विजन अच्छा रखना हो, उसमें गौमूत्र बहुत ज्यादा फायदेमंद औषधि आयुर्वेद मानता है। मुख रोग, अगर आपको चेहरे पर बहुत मोटी मोटी गांठें होती है, पिंपल्स बड़े बड़े हो जाते हैं, तो आयुर्वेद कहता है कि उसमें कफ होता है। पिंपल्स होने का आयुर्वेद में 3 कारण माना गया है। कफ मारुत रक्तजा, अर्थात कफ, वायु और खून की खराबी के कारण। तो अगर आपको पिंपल्स हो रहा है और वो कफ और वायु की अधिकता है, तो मुख रोग में उसका यूज बहुत अच्छा है। इस सूत्र को आगे एक्सप्लेन करते हुए आयुर्वेद ऐसे कहता है, कीलास, अर्थात जिन लोगों को शरीर पे छोटे छोटे चर्म कीले हो जाती है। आपने देखा होगा बहुत लोगों को यहाँ पर एक चमड़ी की चीज ऐसे लटकती रहती है, पूरे शरीर में बहुत सारे लोगों को हो जाता है। उस बीमारी में गौमूत्र का अगर प्रयोग किया जाए तो उसमें फायदा मिलता है। वात, आम और बस्ती संबंधी जितने भी रोग हैं, उन सभी में फिर गौमूत्र आयुर्वेद फायदेमंद मानता है। वायु के जितने भी आपको डिसऑर्डर हो, वो चाहे आपको कॉन्स्टिपेशन होता हो, जोड़ों का दर्द होता हो, या फिर पेट में गुड़गुड़ आवाज आती हो, पेट में बहुत अफरा होता हो, पेट फूल जाता हो, इन सभी बीमारियों में, या वायु वाले जो रोगी होते हैं उन्हें डर बहुत ज्यादा लगता है, दिमाग बहुत चंचल रहता है, ऐसे में गौमूत्र यूजफुल है। जिनको खाना हजम नहीं होता और वो खाना हजम ना होने के कारण सड़ता है और सड़ सड़ के शरीर में आम विष बनता है, अर्थात वो भोजन पेट में जहर बनाता है, फूड पॉइजनिंग होती है, इस समय पे गौमूत्र यूजफुल है। जिनको किडनी के डिसऑर्डर है, खास करके अगर किडनी में ब्लॉकेजेस आया है तब, या फिर जिनको पथरी होती है, ऐसे सभी रोगों में गौमूत्र का प्रयोग आयुर्वेद करने के लिए कहता है। कुछ और बीमारियां कई हैं, जैसे कि कुष्ठ, चाहे आपको 18 प्रकार के कोई भी चर्म रोग हो उसमें, श्वास कांस, आपको दमा, अस्थमा, ब्रोंकाइटिस, जो भी कफ रिलेटेड डिसऑर्डर होते हैं, बहुत से लोग को बहुत जल्दी एलर्जी हो जाती है और बहुत जल्दी उन्हें सर्दी, खांसी या कफ होती है। जिन लोगों को डस्ट एलर्जी बहुत ज्यादा होती है, ऐसे लोगों के लिए गौमूत्र बहुत अच्छी दवा है। शोथ और पांडु, अगर आपके शरीर में सूजन है या फिर वाटर रिटेंशन होता है, पिटिंग एडिमा जिसे कहते हैं, जिसको दबाने पे पानी भर जाता है, उसमें, और जिसको एनीमिया है, खून की कमी है। खून की कमी अब बहुत बार तो ऐसा होता है कि हीमोग्लोबिन की कमी के कारण होती है, पर कुछ लोग जिंदगी भर आयरन की सप्लीमेंट्स लेते रहते हैं फिर भी उनका ब्लड लेवल नहीं बढ़ता। क्यों? क्योंकि कफ के कारण उनकी बॉडी में अगर ऑब्स्ट्रक्शन है तो कितनी भी आयरन टैबलेट खाएंगे उनको यूज नहीं होगा। इसलिए आयुर्वेद कहता है कि अगर आपको पांडु है, खून की कमी है, तो सबसे पहले कफ की लेयर को हटा के लो और फिर नरिशमेंट की कोई दवा लो या सप्लीमेंट लो। वो कफ को हटाने के लिए गौमूत्र यूजफुल है। फिर अगर आपको जॉन्डिस होता है, कामला, ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस, कोई चीज आपकी लीवर में फंस गई है, ऑब्स्ट्रक्टिव पैथोलॉजी है और उसके कारण पीलिया, कार्विड या फिर जॉन्डिस आया है, इन सभी में गौमूत्र यूजफुल है। अब इतनी सारी बीमारियों में आयुर्वेद कहता है कि गौमूत्र का सोच समझ कर प्रयोग किया जाए तो ये दवा है। थोड़ा सा मॉडर्न भी जान लेते हैं कि मॉडर्न साइंस क्या कहता है। जो भी गौमूत्र को लेकर रिपोर्ट्स की गई हैं, वो कहती है कि इसके अंदर सल्फर, नाइट्रोजन, मैग्नीशियम, फास्फोरस, ऐसे कई सारे मिनरल्स अवेलेबल हैं। आयरन, सिलिकॉन, सल्फर, ऐसी कई चीजें हैं। विटामिन में इसमें विटामिन ए, बी, सी, डी, ऐसे कई तरह के विटामिन वो कहते हैं कि उन्होंने इसमें पाया है। इसकी कुछ मेडिसिनल प्रॉपर्टी भी उन्होंने पाई है, जैसे कि गौमूत्र को उन्होंने एंटी कैंसरस कहा है। कैंसर की जो ग्रोथ होती है, जो ट्यूमर्स फॉर्मेशन होते हैं कैंसर में, उसमें गौमूत्र का अच्छा इफेक्ट माना गया है। जैसे कि आयुर्वेद कहता है कि जो भी बॉडी में ग्रोथ होती है वो वायु विवर्धती, वायु है वो कोई भी प्रकार की ग्रोथ करती है। अब कैंसर में क्या होता है, जो उसके सेल्स होते हैं वो अनलिमिटेड तरीके से उनकी ग्रोथ होती है, तो उस ग्रोथ को कंट्रोल करने के लिए एंटी कैंसरस प्रॉपर्टी गौमूत्र के अंदर पाई गई है। एक और विशेष गुण गौमूत्र में पाया गया है, वो है बायो इनहांसर्स, अर्थात ऐसी चीज जो दवा की प्रॉपर्टी, कोई भी दवा के साथ अगर दिया जाए तो उसकी ताकत बढ़ा देती है। तो गौमूत्र को बायो इनहांसर्स कहा जाता है और विदेशों में इसी गौमूत्र को बायो इनहांसर्स के नाम पे बहुत सारी इसकी दवाइयों के साथ इसको दिया जा रहा है। जैसे कि टीबी की एक दवा है रिफाम्पिसिन। अब आप रिफाम्पिसिन सिर्फ लेते हैं टीबी होने पर तो वो तो काम करेगी ही, बट वही रिफाम्पिसिन अगर आप गौमूत्र के साथ यूज करते हैं तो उसकी बायो अवेलेबिलिटी
बहुत ज्यादा शरीर में बनी रहती है, अर्थात कि वो दवा शरीर में ज्यादा लंबे समय तक रहेगी, ज्यादा अच्छे से एक्शन करेगी। तो ये जो प्रॉपर्टी है गौमूत्र में पाई गई है कि वो बायो इन्हांसर है। एक और प्रॉपर्टी इसमें पाई गई है कि गौमूत्र जो है वो बैक्टीरिया, फंगस, वायरस इन सभी को खत्म करने में बहुत पावरफुल है, जिसे कि मॉडर्न टर्मिनोलॉजी में एंटी फंगस, एंटी वायरल, एंटी बैक्टीरियल ये सारे गुण वो मानते हैं। खास करके अगर ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है, अब मॉडर्न साइंस में अगर आप जो भी एंटीबायोटिक खाते हैं उसको दो पार्ट में विशेष करके वो डिवाइड करते हैं, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया एंड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। तो अगर आपको ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया के कारण कोई ना कोई इन्फेक्शन होते हैं, खास करके जो अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक में जैसे कि चेस्ट, लंग इन सब में जो ज्यादा तकलीफ होती है, उसमें जो वो एंटीबायोटिक्स यूज करते हैं जैसे कि ओफ्लॉक्सासिन, सिफोडॉक्सिन, जेंटामाइसिन, इस तरह की जो एंटीबायोटिक्स यूज किए जाते हैं, गौमूत्र उनसे कई गुना ज्यादा इफेक्टिव माना गया है। और गौमूत्र के साथ अगर ये दवाइयां दी जाए तो वो ज्यादा अच्छा इफेक्ट करती है। आयुर्वेद में भी जैसे पहले कहा श्वास कांस के रोगों में गौमूत्र इफेक्टिव है। विदेशों में ओबेसिटी मैनेजमेंट के लिए स्थौल्य जो मोटापे के पेशेंट है, ऐसे पेशेंट जिनको जन्मजात ओबेसिटी की समस्या है, मतलब उनके बाप दादा वो सभी मोटे थे और वो जन्मगत उनके शरीर में फैट इकट्ठा है, ऐसे लोगों को जब वजन कम करना हो तो गौमूत्र का प्रयोग बहुत किया जा रहा है। इन्हीं सारे फायदों के साथ और एक फायदा है कि गौमूत्र के अंदर गोल्ड के कंटेंट भी पाए गए हैं। तो इन सभी को लेकर यूएस ने कुछ गौमूत्र की प्रॉपर्टीज के ऊपर पेटेंट भी करा के रखे हैं। तो गौमूत्र एक कमाल की दवा है अगर आपको कफ और वायु के रोग हैं। आयुर्वेद में इसके बहुत सारे प्रिपरेशन यूज किए जाते हैं, जैसे कि संजीवनी बटी, पुनर्नवा मंडूर, पंचगव्य घी, अर्शकुठार रस, काशीशादी तेल, ऐसी कई सारी दवाइयां हैं जिसमें कि गौमूत्र यूज किया जाता है दवा बनाने के लिए। अब बात करते हैं कुछ रोगों में आयुर्वेद गौमूत्र को किस प्रकार यूज करता है। अगर आपको कफत शोथ है, अर्थात कफ के कारण शरीर में सूजन है, कुछ लोग को आपने देखा होगा कि उनका वजन तो कंट्रोल में रहता है पर शरीर एकदम फूगा हुआ दिखता है, सूजा सूजा सा दिखता है। अगर उनको शोथ है कफ के कारण तो चरक ऋषि ने गौमूत्र को हरड़ के साथ प्रयोग करने कहा है। गौमूत्र हरितकी नाम की दवाइयां आती हैं, वो यूज करने के लिए कहा गया है। एनीमिया के पेशेंट में जिनको खून की कमी रहती है ऑब्स्ट्रक्शन के कारण, इसमें आयुर्वेद गौमूत्र को पुनर्नवादी क्वाथ या महायोगराज गुग्गल के साथ यूज किया जाता है। कृमि अगर पेट में कीड़े या शरीर में कहीं खास करके बच्चों में पड़ जाते हैं तो व्यवसादी गुग्गल या फिर खदीरादी क्वाथ के साथ इसका यूज किया जाता है। आयुर्वेद में अगर स्किन में अगर कुछ तकलीफ खुजली होती है तो इस पथ्यादि लेप को गौमूत्र के साथ यूज किया जाता है। तो गौमूत्र का आयुर्वेद में अनलिमिटेड यूज बताया गया है। और आयुर्वेद की बहुत सारी जो भस्में बनती हैं, भस्में सुरक्षित है। हाँ, भस्मों के बारे में भी बहुत सारा प्रोपोगेंडा किया गया है, इसलिए हमने एक वीडियो बनाया है आयुर्वेद बहुत खतरनाक है। उस वीडियो की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी और उसमें हमने सब बताया है कि आयुर्वेद की कौन सी भस्में सुरक्षित हैं और वो कैसे बनती हैं। तो बहुत सी भस्मों की शुद्धि में, क्योंकि भस्में जो नेचुरल फॉर्म में पाई जाती हैं वो टॉक्सिक होती हैं, उनको शुद्ध करने के लिए गौमूत्र का बहुत ज्यादा प्रयोग किया जाता है। ताम्र, लोह, वत्सना, वचा, ऐसी कितनी ही सारी चीजें आयुर्वेद में गौमूत्र के साथ शुद्धि में प्रयोग की जाती है। पंचकर्म की चिकित्सा भी जो बहुत मोटे हैं या जिनको इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन है, ऐसे में गौमूत्र की बस्ती दी जाती है। तो गौमूत्र एक कमाल की दवा है, इसमें कोई भी शंका करने की जरूरत नहीं। पर तकलीफ वहां पर आती है जबकि लोग अधूरा ज्ञान लेकर गौमूत्र का भी धंधा शुरू कर देते हैं। जी हाँ, गौमूत्र का भी धंधा। आपने बहुत सारे लोगों के मुंह से ये सुना होगा कि अरे कोई भी बीमारी हो सिर्फ गौमूत्र पी लो ठीक हो जाएगा, या कुछ भी बीमारी ना हो तो भी गौमूत्र पियो, हेल्थी रहने के लिए गौमूत्र पियो। ध्यान रखिए, आयुर्वेद में कहीं भी गौमूत्र को रोज पीने के लिए नहीं कहा गया है। सेकेंड बात, गौमूत्र को हेल्दी रहने से कोई लेना देना नहीं है। गौमूत्र जो चिकित्सा है वो बीमारी को शुरू में खत्म करने के लिए यूजफुल है, पर बाद में जब आपको स्वस्थ रहना है तो उसके लिए आयुर्वेद की जो रसायन चिकित्सा है, जो टॉनिक है, उसे प्रयोग करने के लिए कहा गया है। अब जानते हैं कि गौमूत्र कब कब आपके लिए धोखा बन सकता है या आपके लिए नुकसानदायक हो सकता है। नंबर एक, जैसे कि हमने पहले ही कहा गौमूत्र पित्तवर्धक है। तो आपको अगर गर्मी की कोई भी बीमारी हो, आपको हाथ पैर में बहुत जलन होती हो, बहुत गर्मी लगती हो, उल्टी होती हो, या फिर गर्मी से रिलेटेड कोई भी आप डिसऑर्डर जानते हो, जैसे कि हेपेटाइटिस, पेंक्रियाटाइटिस, जो भी बॉडी में इन्फ्लामेशन हो गर्मी के कारण, उसमें गौमूत्र धोखा है। नंबर टू,
अगर आपको रक्त के कोई भी डिसऑर्डर है, अगर आपको ब्लीडिंग होती है, वो चाहे नाक से, कान से, इंटरनल ब्लीडिंग या फिर हेमरेज हो रहा हो, या यूरिन, लैट्रिन, मेंस्ट्रुअल साइकिल में आपको ब्लीडिंग हो रही हो, उस समय पे गौमूत्र का प्रयोग बिल्कुल भी मत कीजिए, क्योंकि वो आपकी और ज्यादा ब्लीडिंग बढ़ा सकता है। क्योंकि गौमूत्र उष्ण और तीक्ष्ण है, अर्थात इसके अंदर शार्पनेस, हीट के गुण ज्यादा है। तो आप पित्त प्रकृति के हो या आपको ब्लीडिंग के कोई डिसऑर्डर हो, तब गौमूत्र आपके लिए धोखा है। गर्मी के मौसम में या फिर जब शरद ऋतु, अभी अक्टूबर, सितंबर, अक्टूबर का ये जो महीना आएगा, उसके टाइम पे गौमूत्र का प्रयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी नेचर में हीट बढ़ी रहती है। तो ऐसे समय पे गौमूत्र यूजफुल नहीं है। गर्भवती महिलाओं को गौमूत्र का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि गर्भावस्था में किसी भी तरह की गर्म दवाइयां लेना, एबॉर्शन होने के चांसेस होते हैं। आपने बहुत सारे लोगों को कहा होगा कि गौमूत्र पी लो, इससे बच्चा सुरक्षित रहता है, ये वो। आयुर्वेद में ऐसे कहीं भी प्रेगनेंसी के टाइम पे गौमूत्र को यूज करने के लिए नहीं कहा गया है। गौमूत्र एंटी कैंसरस है, जी हाँ, बट अगर आपको ब्लड कैंसर है या आपका जो कैंसर हुआ है उसमें पहले खून खराब हुआ और फिर आपको गांठें हुई, तो ऐसे टाइम पे आपको गौमूत्र का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। तो गौमूत्र एक बहुत अच्छी दवा है जब रोगों को खत्म करना हो, अर्थात शुरुआत में। आप गौमूत्र को ओपनिंग बैट्समैन कह सकते हैं कि जो शुरू में जाकर खेलता है, बट फिनिशिंग जब करनी हो या फिर बॉडी में टॉनिक लेना हो, रसायन लेना हो, तो गौमूत्र के बदले आयुर्वेद में कई सारे टॉनिक है, जैसे कि च्यवनप्राश है, द्राक्षा अवले है, ऐसे कई दवाएं हैं। या फिर घी, दही, ऐसी चीजें नरिशमेंट के लिए अच्छी हैं। तो गौमूत्र का प्रयोग शुरू में ही करना चाहिए। सेकेंड चीज, गाय के नाम पर बहुत सारे लोग आपको ये कहते हुए मिल जाएंगे कि अरे गौमूत्र पी लो, क्योंकि गौमूत्र में धन्वंतरी का वास है, ये सभी बीमारियां ठीक कर देती है। आयुर्वेद में यहाँ तक कि जो धन्वंतरी ऋषि ने सुश्रुत ऋषि को अपनी जो परंपरा दी है, उसमें भी उन्होंने ऐसा कहीं नहीं कहा कि बस सब बीमारी में गौमूत्र यूज कर लो। अगर सभी बीमारियां सिर्फ गौमूत्र से ही ठीक हो जाती, तो आयुर्वेद की संहिताएं लिखने की क्या जरूरत थी? हर एक को गौमूत्र दे देते और वो ठीक हो जाता। तो गौमूत्र का जो प्रयोग है, सिर्फ नजदीकी आयुर्वेदिक डॉक्टर से अपनी प्रकृति दिखाकर ही प्रयोग कीजिए। आपको बहुत सारे लोग एडवाइस देते हुए मिलेंगे कि गौमूत्र पी लो, इसका कोई नुकसान नहीं होता, या गाय के नाम पे कई सारे लोग आपको गौमूत्र बेचते हुए मिल जाएंगे। बट गौमूत्र एक अच्छी दवा है तभी जब इसका एक आयुर्वेदिक डॉक्टर की सलाह से निश्चित मात्रा में निश्चित समय तक एक फिक्स पीरियड तक प्रयोग किया जाए तो ही, वरना ये धोखेदायक भी हो सकता है। उम्मीद है गौमूत्र से जुड़े जो बहुत सारे कंफ्यूजन या मीडिया में भ्रम फैलाए गए हैं, उसे क्लियर करने में यह वीडियो मददगार साबित होगा। गौमूत्र से जुड़े आपके और कौन से सवाल हैं, या आप गौमूत्र से जुड़े किन सवालों के बारे में